अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ट्रंप की जंगी पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका से यूरोप तक आवाम सड़कों पर, लाखों अफराद का ज़बरदस्त एहतजाज, तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों तक जारी रहेगी। तुर्किया की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम कालिन ने किया खबरदार। सैकड़ों इस्राएली शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, पुलिस से झड़पें। हिंदुस्तान अलर्ट मोड पर, राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया के तनाज़े से पैदा होने वाले हालात पर मीटिंग की सदारत। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के बाद केरोसिन की कीमतों में भी लगी आग, महंगाई के दौरान आवाम हुए मजीद परेशान। और शुमाली कोरिया का अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल इंजन का तजुर्बा मुल्क की स्ट्रैटेजिक अस्करी सलाहियत बढ़ाने की अहम पेशरफ्त दिया करार। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगी पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में शदीद एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अमेरिका भर की 50 रियासतों में तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किए गए, जिनमें लाखों अफराद ने शिरकत की। ख़ास तौर पर वाशिंगटन, लॉस एंजलिस, डेलास, फिलाडेल्फिया और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में ज़बरदस्त मुजाहरे देखने में आए, जहाँ मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे। मुजाहिरीन ने शहरी हुकूक, इमिग्रेशन पॉलिसी और ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फ़ौज के किरदार जैसे हसास मसाइल पर सख्त आवाज़ बुलंद की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के दोबारा इख्तिदार संभालने के बाद ये सबसे बड़े एहतजाजात में शुमार किए जा रहे हैं। उन मुजाहिरों का मरकज़ रियासत मिनेसोटा रही, जहाँ उसके दारुलहुकूमत सेंट पॉल में एक बड़ी रैली मुनक़िद हुई। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमाओं ने उन मुजाहिरों को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार देते हुए तनक़ीद की। वहीं दूसरी जानिब यूरोप के बड़े शहरों लंदन, पेरिस और रोम में भी ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। तुर्किया की खुफिया सर्विसेज के सरबराह इब्राहिम कालिन ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों तक जारी रहेगी। इब्राहिम कालिन ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि तुर्किया पाकिस्तानी इक़दामात समेत मुज़ाकरात की सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने अपने एक खिताब में कहा कि ईरान का खलीजी ममालिक पर हमला नाकाबिल क़बूल है, मगर ये भी ना भूलें कि जंग शुरू किसने की है। सरबराह तुर्की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने कहा है कि ईरान जंग से ख़ित्ते में तकसीम गहरी होने का ख़दशा है। बदकिस्मती ये है कि इलाकाई जंग की कीमत 8 अरब अफराद चुकाना पड़ेंगे। जंग शुरू करने वाले लिबनान, शाम, फ़लस्तीन और दीगर इलाक़ों में नए हक़ाइक़ पैदा कर रहे हैं। तल अवीव और इसराइल के कुछ दीगर शहरों में हफ्ते को सैकड़ों अफराद मशरिक़ वस्ता के जंग के खिलाफ एहतजाज के लिए जमा हुए। चूँकि उन मुजाहिरों की इजाज़त नहीं थी, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। शुरू में उन मुजाहिरों में सिर्फ चंद दर्जन अफराद शरीक होते थे, ताहम अब लोगों की तादाद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन ये तादाद अब भी गुज़िश्ता साल गादा की जंग के खिलाफ होने वाले बड़े मुजाहिरों जितनी नहीं है, जिनमें हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले थे। मगरबी एशिया में जारी जंग के दुनिया भर पर पड़ रहे असरात के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अहम इजलास की क़ियादत अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने इस इजलास से खिताब में सबसे पहले इत्तेहाद के पैगाम को आम किया। उन्होंने मुल्क के शहरियान, सियासी जमातों के नुमाइंदों के लिए भी अहम पैगाम जारी किया। ईंधन के बारे में अफवाहों के फैलाने से गुरेज करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। रिकॉर्ड महंगाई, शदीद मुआशी बहरान, ज़र मुबादले के ज़खायर पर दबाव और IMF की सख्त शराइत का सामना कर रहे पाकिस्तान में आम लोगों की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पहले से ही तबाहाल मईशत के दरमियान अब ईंधन की कीमतों में एक और इजाफे ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर दिया है। पाकिस्तानी हुकूमत ने केरोसिन की कीमतों में इजाफा करते हुए आम सारिफिन पर एक और बोझ डाल दिया है, जिसका बराह रास्त असर घरेलू अखराजात और महंगाई दोनों पर पड़ेगा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के महकमे पेट्रोलियम की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने केरोसिन की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया है।
शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने हथियारों के लिए एक हाई थर्स्ट सॉलिड फ्यूल इंजन के तजुर्बे का मुशाहिदा किया और उसे मुल्क की स्ट्रेटेजिक अस्करी सलाहियत बढ़ाने की अहम पेशरफ्त करार दिया। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया का कहना है कि ये तजुर्बा इस बात की निशानदेही करता है कि किम जोंग उन ऐसे मिसाइलों के ज़ख़ीरे को बढ़ाने और जदीद बनाने का इरादा रखते हैं जो अमेरिका के मरकज़ी हिस्से तक पहुँचने की सलाहियत रखते हों। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब चंद रोज़ कबल किम जोंग उन ने शुमाली कोरिया की पार्लियामेंट में खिताब करते हुए अपने मुल्क की जौहरी ताकत की हैसियत को नाकाबिल वापसी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। अमेरिकी फोर्सेस की हिरासत वेनेजुला के माजूल सदर मादुरो और उनकी अहलिया ने पहली बार सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो साबित कदम और पुरसुकून है। मादुरो और उनकी अहलिया न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल में तकरीबन 3 माह से कैद है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो ठीक है, मजबूत हैं, पुरसुकून है और मुसलसल दुआओं में है। मुल्क में गैस की मुंतकिली के बारे में हुकूमती कंपनी के सरबराह ने बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि शिप टू शिप ईंधन की मुंतकिली जारी है। उन्होंने कहा कि अब ये सारे मुल्क में तकसीम की जाएगी। रात में वाड़ीनार पहुंचा है और उसका जो डॉटर वेसल है रोज गैस वो आज सुबह 7:30 बजे वाड़ीनार पहुंच गया है। तो उसमें से शिप टू शिप ट्रांसफर होगा। तो 47,180 मेट्रिक टन में से 17,100 मेट्रिक टन डॉटर वेसल में आएगा। रोज गैस कांडला पोर्ट आ जाएगा और बाकी क्वांटिटी लेकर के जो मदर वेसल है जग वसंत वो मुंबई पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट की तरफ जाएगा। ऑपरेशन में करीब 15 घंटे लगेंगे। तो जो ये शिप टू शिप ट्रांसफर है ये कल सुबह तक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। One LPG vessel MT Jag Vasant carrying 47,180 metric tons of LPG has arrived Wadinar yesterday evening, and it is there for ship-to-ship transfer. So daughter vessel Rose Gas has also come in the morning, and ship-to-ship operation is likely to start within the next 1 hour. Out of 47,100 metric tons, around 17,000 tons of LPG will be transshipped to the daughter vessel. The daughter vessel will then come to Kandla port, and the remaining quantity in the mother vessel will be dispatched towards south for Mumbai port and New Mangalore port. The operation is likely to take around 15 hours. So this ship-to-ship transfer. जंग के असरात ज़राअत पर भी पड़ रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन किसानों को खाद सरबराह करने वाले हुकूमती इदारे के जिम्मेदारान ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क में खाद की किल्लत नहीं पाई जाती है, किसान मुतमईन है। वे भाई काम कर रहा है तो किसान के लिए सारे खाद हम लोग पहुंचा रहा है उनको फील्ड तक, तो किसान को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा मतलब हेल्प हम लोग कर रहा है गवर्नमेंट के मदद से। हम लोग के पास इंडिया में अभी फर्टिलाइजर इतना स्टॉक है जो किसान को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा से हम लोग लेने गए थे खाद लेने गए, वो खाद मिल रही है, DAP मिल रही है। इस समय खेत गेहूं काटने के लिए है और भरपूर खाद गोदाम पे मिलती है, बाजार में किसी बात कभी नहीं है, भरपूर यूरिया भी ले आया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ट्रंप की जंगी पॉलिसियों के खिलाफ अमेरिका से यूरोप तक आवाम सड़कों पर, लाखों अफराद का जबरदस्त एहतजाज, तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। ईरान के खिलाफ जंग दरअसल एक ऐसी इलाकाई जंग की बुनियाद डाल रही है जो अशरों तक जारी रहेगी, तुर्किया की खुफिया सर्विस के सरबराह इब्राहिम कालीन ने किया खबरदार। सैकड़ों इस्राएली शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, पुलिस से झड़पें। हिंदुस्तान अलर्ट मोड पर, राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया के तनाज़े से पैदा होने वाले हालात पर मीटिंग की सदारत। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के बाद केरोसिन की कीमतों में भी लगी आग, महंगाई के दौरान आवाम हुए मजीद परेशान। और शुमाली कोरिया का अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल इंजन का तजुर्बा मुल्क की स्ट्रेटेजिक अस्करी सलाहियत बढ़ाने की अहम पेशरफ्त दिया करार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।